हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे थे सूक्ष्म जीव के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसके अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रकार, 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं। फिर हमने देखा था कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे खाद्य परिरक्षण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण कहने का मतलब क्या हो गया? फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन कहने का मतलब क्या हो गया? हम घरों के अंदर देखते हैं कि हमारा जो खाना होता है वो रात को बनाते हैं, सुबह तक देखते हैं वो खराब हो जाता है, सुबह तक वो खाना खराब हो जाता है। या फिर जो दूध होता है अगर हम उसको खुले में रख जाते हैं, सुनेंगे सभी सुनेंगे, जो भी हम घरों के अंदर जो माताजी दूध गर्म करते हैं, दूध गर्म करने के बाद में अगर इसको खुला छोड़ दिया गया तो सुबह तक क्या हो जाएगा? वो फट जाएगा। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म जीव, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वृद्धि कर लेते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं। फंजाई हो गया या फिर कौन हो गए, बैक्टीरिया, ये सभी ग्रोथ करके क्या कर लेते हैं? उसको नष्ट कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। अब कोई ऐसी चीज है जिसको हमें लंबे समय तक बचाना है। हमने देखा होगा घरों के अंदर जो अचार वगैरह होते हैं वो लंबे समय तक खराब नहीं होते, क्योंकि हम क्या करेंगे? उसको एक टेक्निक के द्वारा, एक तकनीक के द्वारा क्या करते हैं? उसको संग्रहित करते हैं। और किसी भी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक उसको बचा के रखना, उसको खराब होने से बचाना, उसको संग्रहित करना बहुत लंबे समय तक, ताकि वो खराब ना हो, उसके अंदर सूक्ष्म जीव नहीं लगे। बताओ क्या कहलाएगा? अरे भाई क्या कहलाएगा? मेरा खाद्य परिरक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खाद्य परिरक्षण कहलाएगा। तो नाम से पता चला है खाद्य को क्या करना? रक्षित करना, परिरक्षा करना, उसकी रक्षा करना क्या कहलाएगा? फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो बातें आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। यानी जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन वगैरह होते हैं, उसको, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक उसको भंडारित करके रखना, संग्रहित करके रखना क्या कहलाएगा भाई? खाद्य परिरक्षण कहलाएगा, यानी फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले क्या हो गया? खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाना। क्या हो गया? लंबे समय तक खराब होने से बचाना तथा भंडारित करके रखना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? खाद्य परिरक्षण कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा? फूड प्रिजर्वेशन कहलाएगा। अब बात करते हैं कि खाद्य परिरक्षण हम कैसे करेंगे, हम कौन कौन सी टेक्निक अपनाएंगे, कौन कौन सी तकनीक अपनाएंगे, जिससे क्या होगा? जो भी हमारा फूड होगा वो क्या हो जाएगा? संग्रहित हो जाएगा। हम क्या करेंगे? उसको खराब होने से बचा देंगे। तो भाई साहब सभी सुनिएगा सभी, क्या करेंगे? हम उनको खाद्य पदार्थों को, जो हमारे खाने पीने के जो पदार्थ हैं, मुझे तो लंबे समय तक बचाना है उसको। तो मैं लंबे समय तक बचाने के लिए क्या करूंगा? सबसे पहले सर तकनीक की बात कर लो। तकनीक गलत लिख दिया भाई, क्या हो गया? टेक्निक की बात करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया सर? उसके अंदर क्या मिलाकर? नमक मिलाकर। कैसे बचा सकते हैं हम इसको? नमक मिलाकर। आपने घरों के अंदर देखा होगा, माताजी को देखा होगा कि जो अचार होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, जो आम वगैरह होते हैं, उनको क्या करते हैं? नमक के अंदर उनको नमक छिड़का कर उसको लंबे समय तक बचाने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या है? एक टेक्निक है। कौन सी वाली? फूड प्रिजर्वेशन की, खाद्य परिरक्षण की टेक्निक है। तो नमक मिलाकर क्या करेंगे हम? सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर, फ्रूट के अंदर और भोज्य पदार्थ होंगे, मांस के अंदर, मछलियों के अंदर क्या करेंगे? नमक मिलाकर क्या किया जाता है? उसको संग्रहित किया जाता है, उसको लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। कैसे बचा के रखेंगे? अरे भाई नमक मिलाएंगे उसके अंदर तो क्या होगा? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होगी, सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ नहीं होगी। अगर सूक्ष्म जीव नहीं लगेंगे, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगेंगे, तो वो भोजन क्या हो जाएगा? अपना लंबे समय तक संरक्षित रह जाएगा। तो इसमें कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको नमक मिलाकर हम बचा सकते हैं? तो हो गया भाई, होगी सबसे पहले क्या होगी? सब्जियां होगी। क्या होगी? सब्जियां होगी।
सब्जियां हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, मांस हो सकता है, मछली हो सकती है, मांस मछली ये हो सकती है, और क्या हो सकता है, आम का अचार हो सकता है, और क्या हो सकती है, इमली हो सकती है, और क्या हो सकता है, मेरा आंवला हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, आंवला हो सकता है। इन सभी को हम नमक छिड़क कर, नमक लगाकर, नमक के अंदर डालकर हम क्या कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं। जिससे क्या होगा, नमक डालने से क्या होगा भाई साहब, नमक डालने से क्या होगा, सूक्ष्म जीवों की जो ग्रोथ है, सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। बात करेंगे सेकेंड वाली, सर टेक्निक और बताओ। अगर घरों के अंदर नमक अगर अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर हम नमक नहीं डाल सकते, अबे दूध के अंदर कोई नमक डाल सकता है क्या, गलत बात, हम दूध के अंदर नमक नहीं डाल सकते। तो सर कौन सी टेक्निक होगी दूसरी वाली, तो बात करेंगे हम चीनी मिलाकर। क्या हो गया भाई, चीनी मिलाकर, चीनी मिलाकर। सर घरों के अंदर शक्कर होगी, जो चीनी होती है उसको मिलाकर भी क्या उसको बचाया जा सकता है क्या, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल बचाया जा सकता है। किसको, तो जो होते हैं जैम, जैम होगी, जेली होगी, जैम हो गया, जेली हो गया, इनको क्या कर सकते हैं हम, चीनी मिलाकर उसको क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, उसको हम बचा के रख सकते हैं। अरे भाई साहब बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी, बातें समझ में आ रही होगी। बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला भाई साहब कौन सा टेक्निक हो गया, सर ये बताओ कि अगली वाली कोई टेक्निक हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सर इसको क्या कर दो, ठंडा या क्या कर दो, गर्म कर दो। अगर कोई भोजन है, अगर कोई भोजन है, अगर कोई भोजन है जो हमें खराब होने से बचाना है, हम क्या करेंगे उसको, हाँ भाई बहुत बढ़िया, हम क्या करेंगे उसको, उसको हम क्या करेंगे, फ्रीज के अंदर रख लेते हैं। अरे भाई आपने देखा होगा सभी ने, क्या करते हैं हम इसको फ्रीज के अंदर डाल के रख लेते हैं। या फिर जो अपनी सब्जियां वगैरह होती हैं, जो सब्जी होती है उसको क्या करते हैं हम वापस गर्म करके उसको काम में ले लेते हैं। तो क्या हो गया, टेक्निक कौन सी होगी सर, ठंडा करके या फिर क्या करके, गर्म करके। अब ठंडा या गर्म करके मेनली किसको किया जाता है, दूध को। किसको किया जाता है भाई साहब, दूध को किया जाता है। अब दूध के अंदर क्या कर दो, दूध को क्या कर दो, ठंडा कर दो, और क्या कर दो, गर्म कर दो। ठंडा कहने का मतलब हम गर्म करके क्या करते हैं, उसको फ्रीज के अंदर स्टोरेज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई साहब, फ्रीज के अंदर उसको हम स्टोरेज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है क्या सबको, फ्रीज के अंदर हमने स्टोरेज कर लिया गर्म करके, गर्म करके थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, ठंडा कर दिया। और हम देखते हैं कि जो थैलियों वाला जो दूध आता है, जो पॉलीथीन के अंदर, जो पैकेट के अंदर जो दूध आता है, वो हम देखते हैं कि सर लंबे समय तक खराब क्यों नहीं होता। तो वो लंबे समय तक खराब इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके अंदर करते हैं उनको ठंडा करके, उनको गर्म करके हल्का सा ठंडा किया जाता है। और ये टेक्निक कहलाती है पाश्चरीकरण। क्या कहलाती है, ये पाश्चरीकरण कहलाती है। तो क्या होता है पाश्चरीकरण, पाश्चरीकरण की भी बात कर लेते हैं। पाश्चरीकरण का मतलब क्या हो गया, पाश्चरीकरण का मतलब होता है कि दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तथा अचानक ठंडा किया जाता है। सर बिल्कुल, बातें बिल्कुल समझ में आ रही हैं सभी को। अरे भाई बातें समझ में आ रही है क्या, जल्दी से लाइक करेंगे चैनल को, जब जल्दी से लाइक करेंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो ऐप के अंदर देख रहे हो तो शेयर करेंगे। दूध को 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है तथा अचानक उसको क्या किया जाता है, ठंडा करते हैं। क्या करेंगे भाई, सभी क्या करेंगे, इस दूध को ठंडा करेंगे, अचानक ठंडा करेंगे। जिससे क्या होगा, जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। जिससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। जिससे उसमें जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। क्या हो जाएगा भाई, जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है और दूध खराब होने से क्या हो जाता है, अपना बच जाता है। और इस टेक्निक को क्या बोलेंगे हम, पाश्चरीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, पाश्चरीकरण बोलेंगे। आप दूध की जो भी थैली लेके आओ, पैकेट लेके आओ, उसके ऊपर देखना लिखा होगा हमेशा पाश्चरीकृत युक्त दूध। कहने का मतलब क्या हो गया, उस दूध को अचानक एकदम जल्दी से 10 से 15 सेकेंड तक क्या किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। कितने डिग्री तापमान पर, 70 डिग्री तापमान पर इसको गर्म किया जाएगा। फिर अचानक क्या किया जाएगा, उसको ठंडा किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, अचानक उसको
ठंडा किया जाएगा। तो पाचीकरण की टेक्निक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर स्टार, हीरे, मोती जो भी लगाना है लगा दो, जल्दी से लगा दो। पाचरीकरण, दूध का पाचरीकरण कहने का मतलब क्या हो गया? दूध को अचानक गर्म करो, गर्म करके क्या कर दो, उसको अचानक क्या कर दो, वापस ठंडा कर लो। क्या कहलाएगा मेरा? दूध का क्या कहलाएगा? पाचरीकरण कहलाएगा। सर और कोई टेक्निक हो सकती है? भाई साहब क्यों नहीं हो सकती है? अगर आप पूछ रहे हो तो मैं क्यों नहीं बताऊं। और सर टेक्निक हो सकती है इसके अंदर तेल या सिरका मिलाकर, तेल या सिरका, तेल या सिरका मिलाकर, तेल ऑयल मिलाकर या फिर क्या मिलाकर, उसके अंदर सिरका मिलाकर। हम देखते हैं अचार के अंदर हम अक्सर तेल मिलाते हैं या फिर किसको मिलाते हैं? सिरके को मिलाते हैं, एसिटिक एसिड को मिलाते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो अचार हो गया या फिर क्या हो गया, कोई भी भोज्य पदार्थ खराब नहीं होता। अब कौन कौन सी टेक्निक के द्वारा करते हैं इसको? तो हम करते हैं अचार को, अचार हो गया, इमली होगी, अचार होगी, इमली होगी, आंवला हो गया, इन सभी को क्या करेंगे, या फिर क्या होगी, सब्जियां होगी, सब्जियां होगी। ठीक है, घरों के अंदर सब्जी बनाते हैं, सब्जी के ऊपर थोड़ी सी तेल की परत आते हैं। अरे भाई चटनी वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर पतली सी तेल की एक परत लेके आते हैं। तेल की परत क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर उसके अंदर जीवाणु भी आ गया तो वो क्या हो जाएगा, तेल के अंदर उसकी जो कोशिका होती है वो होती है हाइपरटोनिक के कारण क्या हो जाएगी, वो फट जाएगी, और फटने के कारण क्या होगा, उसके अंदर जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो क्या किया जाता है, हमेशा अचार के ऊपर या फिर कोई अपना भोज्य पदार्थ है वो हो गए, इसके यहाँ पर टुकड़े हो गए और इसके ऊपर हमेशा तेल की परत लगाई जाती है, हमेशा उसके ऊपर तेल डाला जाता है। देखना घरों के अंदर आप सभी ने नोटिस किया होगा, तो हमेशा अचार के ऊपर थोड़ी सी तेल की परत लगाई जाती है, जिससे क्या होगा, कोई भी सूक्ष्म जीव उसके अंदर इन भोज्य पदार्थों तक पहुंच नहीं पाता है और ऊपर ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या आप सभी को? ठीक है सर, और कौन सी टेक्निक हो सकती है क्या? और हो सकती है बिल्कुल, इसको भंडारण कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, उसको पैकिंग कर सकते हैं। भंडारण तथा क्या कर सकते हैं, हम उसको पैकिंग कर सकते हैं। पैकिंग कैसे? आप सभी ने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट आते हैं, जो चिप्स के पैकेट आते हैं उनको इस ढंग से तैयार किया जाता है, उस ढंग से उसको पैकेट को पैक किया जाता है जिसके अंदर बिल्कुल ही वायु रोधी सील के द्वारा उसको पैक किया जाता है, जिसके अंदर वायु बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर उसके अंदर वायु नहीं लगेगी, एयर उसके अंदर नहीं होगी, तो क्या होगा, वो खराब नहीं हो सकती। तो क्या होगी, कुछ चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरकर, नाइट्रोजन गैस भरकर सेल युक्त, सेल युक्त कहने का मतलब क्या हो गया, वायु रोधी, वायु रोधी पैकेट में रखकर, पैकेट में। बात समझ में आ गई क्या? नाइट्रोजन गैस भरकर उसके अंदर वायु रोधी, वायु रोधी कहने का मतलब आपने देखा होगा ऊपर सिल लगी होगी, एकदम पैक होगी, जिसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं होगी। और जो चिप्स के और जो कुरकुरे के जो पैकेट आते हैं जो हम सभी खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो गैस भरी जाती है, कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसके अंदर क्या होगा, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती है, वो लंबे समय तक वो क्या कर नहीं मारते, वो मतलब बास नहीं मारते। बात समझ में आ रही है क्या? उसके अंदर दुर्गंध नहीं आती, खराब होने के तेल की वहां पर दुर्गंध नहीं आती। बात समझ में आ रही है क्या आप सभी को? तो और क्या करेंगे, उसके अंदर वायु रोधी पैकेट को अंदर, आपने कभी देखा होगा चिप्स के पैकेट को या कोई नमकीन का पैकेट लेके आते हैं, उसके अंदर एयर होती है, ठीक है, तो उसके अंदर बाहर वाली एयर बिल्कुल भी नहीं होती, उसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर उसके अंदर नमी वगैरह नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लंबे समय तक उसको बचा के रख सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो भंडारण, हम भंडारण या फिर क्या करके पैकेजिंग करके हम उसको लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया। जल्दी से चलते हैं आगे, बात करेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन। बात को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी क्या हो गया? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या हो गया भाई इसका मतलब? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सभी सुनना ध्यान से, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहने का मतलब क्या हो गया? एक होता है जीवाणु, एक होता है बैक्टीरिया, ये हो गया भाई जीवाणु। जीवाणु का सर नाम बता दो, राइजोबियम। क्या नाम हो गया इसका? राइजोबियम। बैक्टीरिया का नाम क्या हो गया भाई? राइजोबियम। क्या नाम हो गया इसका? राइजोबियम। हाँ,
और मैं बात करूं, एक होता है पादप। कौन सा पादप हो गया? जिसका नाम है लेग्यूम पादप। कौन सा हो गया अपना? लेग्यूम पादप। और ध्यान देना, लेग्यूम पादप यानी कौन सा वाला? मटर का जो पौधा होगा, मटर का पौधा, या फिर जो दाल वाले जो पौधे होते हैं, जो जिससे दाल मिलती है, मटर हो गया, चना हो गया, सेम हो गया, ये सभी, इनको क्या बोलते हैं हम? लेग्यूम पादप बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? लेग्यूम बोलते हैं। अरे भाई समझो सभी। जीवाणु हो गया, कौन सा हो गया अपना? राइजोबियम। एक बैक्टीरिया है बाबू, कौन सा है अपना? राइजोबियम है। और पादप है अपना कौन सा वाला? लेग्यूम। कौन सा प्लांट है अपना? लेग्यूम पादप है, एक लेग्यूम। लेग्यूम कहने का मतलब जिसे दाल बनती है, जिससे दाल मिलती है हमें, उस पादप कौन से वाले कैटेगरी के अंदर आते हैं? लेग्यूम के अंदर आते हैं। उनके जड़ों के अंदर क्या होता है? ये हो गया पादप हो गया। और उनके जड़ों के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं। उनकी जड़ों के अंदर क्या होंगे? बैक्टीरिया होते हैं। कौन से वाले बैक्टीरिया? यही बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहने का मतलब क्या हो गया? जीवाणु। तो ये क्या हो गया भाई अपना? जीवाणु। कौन सा जीवाणु? अरे सभी समझो, सभी समझो, दिमाग को खुला रखना। ये हो गए जीवाणु, हो गए जीवाणु। कौन सा सर? राइजोबियम। कौन सा हो गया भाई? राइजोबियम। राइजोबियम इसके अंदर क्या हो गया? जीवाणु हो गया। समझो सभी, समझो क्या हो गया इसके अंदर? जीवाणु। कौन सा हो गया इसके अंदर? राइजोबियम सर, जीवाणु हो गया इसके अंदर। ठीक है भाई, राइजोबियम जीवाणु सर यहां पर क्या करेगा? तो ध्यान देना, राइजोबियम और इनकी जड़ों के बीच में होता है रिलेशन। किनके बीच में? सुनो 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 सभी। राइजोबियम जीवाणु और पादप की जड़ों के बीच में होता है सजीवी संबंध। क्या होता है इसके अंदर? सजीवी संबंध। पादप ने बोला कि मैं तुझे यहां पर रहने दूं। सुनो भाई, पादप ने क्या बोला? कि मैं तुझे मेरी जड़ों के अंदर रहने दूं, मुझे क्या फायदा? क्या बोला? वापस सुनो भाई, वापस सुनो सभी। पादप ने क्या बोला? मैं तुझे मेरी जड़ों के अंदर रहने दूं, मुझे क्या फायदा? तो बैक्टीरिया ने भी बोल दिया कि तुझे फायदे की बात मत कर पगली। अरे फायदे की बात मत कर, तू सीधे ही नाइट्रोजन को उपयोग नहीं कर पाती। बात सुनो, क्या बताया मास्टर ने? यानी यहां पर जो नाइट्रोजन होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे ही ये नहीं कर पाती पेड़ पौधे। तो उसने बोला कि मैं तेरे लिए जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, उसको मैं क्या कर लूंगा? तेरे लिए फिक्सेशन कर लूंगा। क्या कर लूंगा? फिक्सेशन कहने का मतलब क्या कर दूंगा? स्थिरीकरण कर दूंगा। तो उसने बोला कि कैसे? तो सुनो, ऐसे नाइट्रोजन, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है, अरे बाबू बात सुनो, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है, प्लांट पादप इसका सीधे ही उपयोग नहीं करते हैं, और उसकी जड़ों के अंदर पाया जाता है कौन? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करेगा? इसके लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा। बदले में ये इसको रहने के लिए क्या देगी? स्थान देगी। रहने के लिए क्या देगी? इसको कमरा देगी। बात समझ में आ रही क्या? तो नाइट्रोजन को क्या करती है? ये बदलती है किसके अंदर? NH3 के अंदर, और फिर इसको बदला जाता है किसमें? NO2 के अंदर। और यही कहलाता है मेरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहलाएगा? मेरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगा। और बताओ जल्दी से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किसने किया? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किसने किया? तो वो काम किया किसने? मेरे राइजोबियम ने। किसने किया? मेरे राइजोबियम ने। राइजोबियम। अरे बात समझ में आ गई क्या सभी को? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किसने किया? मेरे राइजोबियम ने काम किया। एक बार वापस समझो, जो एनवायरमेंट के अंदर, जो पर्यावरण के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, इसका उपयोग मेरे पेड़ पौधे नहीं कर पाते हैं, और पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर बैठा होता है जीवाणु जिसका नाम है राइजोबियम। वो राइजोबियम क्या करेगा? इसके लिए वो नाइट्रोजन को क्या करेगा? तोड़ेगा किसके अंदर? NH3 के अंदर, और फिर फाइनल तोड़ेगा किसके अंदर? NO2 के अंदर। अब पेड़ पौधे इसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ये पेड़ पौधे इसका उपयोग करेंगे। बातें समझ में आ रही है क्या? और इसी को तो क्या बोलते हैं हम? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। बातें समझ में आ गई क्या? तो ये हो गया अपना नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया। इसको हम सब देखेंगे बकवास के रूप में। बकवास के रूप में देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होगा। लेग्यूम पादप की जड़ों में, लेग्यूम कहने का मतलब, हाँ बहुत बढ़िया, लेग्यूम कहने का मतलब हो गया सर दाल वाले पौधे जिसे हमें दाल मिलती है। लेग्यूम पादप की जड़ों में कौन सा बेटा होता है इसके अंदर? राइजोबियम।
राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। लेग्यूम पादप की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। इनके बीच सहजीवी संबंध होता है। कौन सा संबंध? सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध कहने का मतलब सर क्या हुआ? अरे भाई, सहजीवी संबंध कहने का मतलब हो गया मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना मैं नहीं। ऐसा जो संबंध होगा उसको क्या बोलेंगे भाई? सहजीवी संबंध बोलेंगे, सिम्बायोटिक संबंध बोलेंगे। अरे बैक्टीरिया भी रहने के लिए वहां पर आया, बदले में उसके लिए क्या कर दिया? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लिया। दोनों को फायदा, दोनों को फायदा। ऐसा संबंध क्या कहलाता है भाई? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। इनके बीच में सहजीवी संबंध होता है। ठीक है भाई। राइजोबियम राइजोबियम पर्यावरणीय नहीं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं। फिर इसका उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है। बात समझ में आगे क्या? इसे क्या बोलेंगे हम? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? यानी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक के अंदर तोड़ना काम किसने किया? ये काम क्या? मेरे राइजोबियम ने। क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है भाई, समझ में आ चुका होगा। बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। लास्ट, इस टॉपिक का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? अपना नाइट्रोजन साइकिल। क्या हो गया? नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे, नाइट्रोजन चक्र की बात करेंगे। अब देखो, बात सुनना सभी, एकदम बड़े प्यार मोहब्बत से सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बात करेंगे, वायुमंडल के अंदर एक गैस होती है। वायुमंडल के अंदर एक, पर्यावरण के अंदर एक गैस होती है। कौन सी वाली? नाइट्रोजन गैस। कौन सी होती है भाई? नाइट्रोजन गैस। यहां पर मैं लिख देता हूं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कितनी होती है सर? 78% होती है। कितनी होती है सर? 78% होती है। बात समझ में आ रही है क्या? पर्यावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर एक गैस होती है राजा बाबू। कौन सी होती है वो होती है सर यहां पर नाइट्रोजन होती है। वैसे गैसें तो बहुत सारी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी? नाइट्रोजन। कौन सी होगी भाई? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। और जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको क्या बनाना पड़ता है? प्रोटीन। क्या बनाना पड़ता है? प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए उनको नाइट्रोजन के क्या चाहिए? यौगिक चाहिए। क्या चाहिए? नाइट्रोजन के यौगिक चाहिए। अब देखो, बात सुनो, यहां पर है पेड़ पौधे। बात समझना भाई, बात समझना। यहां पर कौन है भाई? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को तो क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। बात सुनो भाई, पेड़ पौधों को अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ये प्रोटीन किससे बनता है? तो ये बनता है नाइट्रोजन के यौगिक से। ये प्रोटीन किससे बनेगा? नाइट्रोजन के यौगिक से। नाइट्रोजन के यौगिक से, यौगिक से बनेगा। नाइट्रोजन के यौगिक से बनेगा। अब यहां पर क्या हो गया?
नाइट्रोजन का उपयोग पेड़ पौधों को सीधे सीधे बोला मैंने कि सीधे नाइट्रोजन ले ले, नाइट्रोजन यौगिक कहां लाऊं, नहीं, ये तो जिद पे अड़ गया। सुनो भाई सुनो, सभी सुनो, पर्यावरण के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? केवल और केवल नाइट्रोजन। पेड़ पौधों को क्या चाहिए? नाइट्रोजन के यौगिक चाहिए। नाइट्रोजन गैस को क्या करूं मैं? उसने बोला आग लगा दो नाइट्रोजन को। मुझे तो क्या चाहिए? नाइट्रोजन के यौगिक चाहिए, क्योंकि मुझे क्या बनाना है? यहां पर प्रोटीन बनाना है। मुझे क्या बनाना है? प्रोटीन। तो कहने का मतलब क्या हो गया? पेड़ पौधे क्या नाइट्रोजन का सीधे ही उपयोग कर लेते? क्या नहीं करते? उनको तो किस में बदलना पड़ेगा? नाइट्रोजन के यौगिक में बदलेगा। जिद की भाई साहब, बहुत ही ढंग से जिद की, जैसे आप सभी कहते हो। जिद की कि मुझे तो नाइट्रोजन के यौगिक चाहिए। 100 बात की एक बात, मुझे नाइट्रोजन के यौगिक चाहिए। तो वहां पर वो ऐसा जिद पे अड़ गया। वहां पर 2 जने मौजूद थे, एक था बैक्टीरिया, वो बोला कि तू रो मत, तू जिद मत कर, मैं बदल के दूंगा तुझे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में। बात समझो, क्या बोला उसको कि मैं बदल के दूंगा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में। और ऊपर से बिजली कड़की, ऊपर से बिजली कड़की, और बिजली ने क्या बोला? अरे तू चिंता मत कर, मैं भी बदल के दूंगा तुझे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में। बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना। और उसने भी क्या बोला कि मुझे नाइट्रोजन का यौगिक क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए NO2 चाहिए। क्या चाहिए मुझे? NO2 चाहिए, मुझे NO3 चाहिए। नाइट्रोजन तो होती है ये वाली केवल N2। अरे नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2। और उसने जिद क्या की? मुझे तो क्या चाहिए? NO2 चाहिए, और क्या चाहिए? मुझे NO3 चाहिए। अब साला लोचे वाली बात, बैक्टीरिया ने बोला और बिजली ने बोला कि कोई भी चिंता नहीं करेगा, मैं हूं ना। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ सुनना। तो यहां पर क्या हुआ कि एक चीज होती है जिसका नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या हो गया? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहने का मतलब क्या हो गया? वो जिद करने लग गया, तो नाइट्रोजन को बदल दिया गया किसके अंदर? नाइट्रोजन के कंपाउंड के अंदर, अमोनिया के अंदर। किसमें बदला? NH3 के अंदर, अमोनिया के अंदर। और ये काम किसने किया? राइजोबियम ने। किसने किया? राइजोबियम ने काम किया। और प्रोसेस कौन सी कहलाएगी? अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन कहलाएगी? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अरे पेड़ पौधों ने जिद की, पेड़ पौधों ने जिद की कि मुझे क्या चाहिए? नाइट्रोजन के कंपाउंड चाहिए। मुझे नाइट्रोजन को क्या करूं? भले ही यहां पर आपका पर्यावरण के अंदर तो खूब सारा सोना होगा, मेरे तो कोई भी काम का नहीं है। मुझे तो क्या चाहिए? नाइट्रोजन के यौगिक चाहिए, नाइट्रोजन के कंपाउंड चाहिए। अब बदल दे किसके अंदर? NH3 के अंदर। उसको बोला कि भाई NH3 ले ले। अरे नहीं, कौन जाने किसकी बात, मुझे तो क्या चाहिए? NO2 चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो NO2 चाहिए। तो अब बात आती है नाइट्रिफिकेशन। किसकी बात आती है? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन से काम नहीं चलेगा। अब उसको क्या चाहिए? नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन कहने का मतलब क्या हो गया? NH3 को यहां पर आते हैं जीवाणु, और आते हैं इसके अंदर जो जीवाणु, वो जीवाणु क्या करेंगे? इसको NO2 के अंदर बदलेंगे, और या फिर किसके अंदर बदलेंगे? NH3 के अंदर NO3 के अंदर, या फिर NH2 के अंदर बदलेंगे। बात समझ में आ गई क्या? अब ये काम बिजली ने क्या बोला कि तुम इतनी ज्यादा चिंता करो ही मत, मैं सीधे ही किस में बदल दूंगी इसको? NO2, या फिर किसके अंदर बदलूंगी? NH3 के अंदर। और ये कौन बोल रही है? बिजली। कौन बोल रही है? बिजली। बिजली कहने का मतलब तड़ित, जो आकाश के अंदर बारिश के टाइम में जो बिजलियां कड़कती हैं, बिजलियां कड़कती है, कड़कने की जो आवाज आती है वो बिजली होती है। और बिजली क्या करती है? N2 को सीधे ही बदलती है NO2 के अंदर, और किसके अंदर? NO3 के अंदर। तो बताओ, क्या बिजली कड़कना क्या खराब बात है क्या? नहीं भाई, ये खराब बात नहीं है। हमारे लिए खराब हो सकती है, किसी के ऊपर गिर जाए तो खराब हो सकती है। पेड़ पौधों के लिए ये खराब नहीं हो सकती, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए क्या करती है ये बिजली क्या करती है? उसको उनके भोजन बनाने में क्या करती है? सहयोग करती है। अरे बात समझ में आ गई क्या? अब पेड़ पौधे ने क्या बोल दिया? अब मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे क्या मिल गया? NO2 मिल गया, और क्या मिल गया? NO3 मिल गया। अब मैं क्या कर लूंगा? अपना भोजन बना लूंगा। और भोजन का सा? प्रोटीन। भोजन कौन सा वाला? प्रोटीन बना दूंगा। तो प्रोटीन बनाना कहलाता है ये एसिमिलेशन। क्या कहलाएगा? ये एसिमिलेशन कहलाएगा। एसिमिलेशन कहलाएगा, यानी ये क्या करेगा? अब NO2 का उपयोग करके क्या बनाएगा? ये प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? ये प्रोटीन बनेगा। बातें समझ में आ रही क्या? टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई क्या? अब खेल हमारा बहुत ही आसान। सुनो भाई,
3 स्टेप पढ़े हमने, कौन कौन सा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन सा पढ़ा भाई बाबू? नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा। राजा बाबू सभी सुनेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? सर नाइट्रोजन को बदला, सुनो सुनो वापिस सुनो भाई, ठीक है ना सर, नाइट्रोजन को बदला हमने किसके अंदर? NH3 के अंदर। बदलने वाला कौन? मेरा राइजोबियम बैक्टीरिया। याद करो क्या कहलाएगा मेरा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगा। नाइट्रिफिकेशन कहने का मतलब क्या हुआ सर? NH3 को NO2 के अंदर तोड़ दिया। अब NO2 को किस में तोड़ दिया? हमने सीधे प्रोटीन के अंदर। लेकिन बिजली बोलती है कि इतना ज्यादा बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। लेकिन लोगों ने भी बोला क्या बिजली तू सारे दिन पूरे 24 मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरे 12 महीने तक क्या बिजली कड़कती है क्या? तो बोला नहीं। तो भाई जब तू नहीं कड़केगी तब हमारा काम कौन करेगा? बैक्टीरिया। इसलिए चुपचाप तू तेरा काम कर। बात समझ में आ रही क्या? तो चलो अब बात करेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे, लेकिन आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होगा, नाइट्रोजन फिकेशन क्या होगा, बातें समझ में आ रही क्या? और उसको अच्छे से समझते हैं एक साइकिल के द्वारा, जिसको बोलेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल बोलेंगे। अब देखो सुनो, पर्यावरण के अंदर क्या थी? वायुमंडलीय पर्यावरणीय क्या थी? यहां पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को लिखते हैं बाबू यहां पर N2 से। किसे लिखेंगे हम? N2 से लिखेंगे। नाइट्रोजन कहने का मतलब क्या हो गया? N2। पेड़ पौधे ने जिद की भयंकर वाली, पेड़ पौधे ने जिद की यहां पर भयंकर वाली, ये हो गए यहां पर पेड़ पौधे। पेड़ पौधों ने जिद की भयंकर वाली कि मुझे क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए यहां पर क्या चाहिए मुझे? हाँ बहुत बढ़िया सर, मुझे चाहिए यहां पर प्रोटीन बनाना है, मुझे तो NO2 वगैरह ये चाहिए। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, इस पर्यावरणीय नाइट्रोजन को बदल दिया गया किसके अंदर? NH3 के अंदर। किसमें बदला? NH3 के अंदर, अमोनिया के अंदर बदला। बताओ ये काम किसने किया था? ये काम किया था सर राइजोबियम ने। किसने किया था ये काम किया था? राइजोबियम ने काम किया था। ये राइजोबियम ने काम किया था। और ध्यान देना, N2 को NH3 के अंदर बदलना क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहलाएगा भाई? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अरे बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगा। लेकिन सर अभी भी मजा तो नहीं आया। पेड़ पौधे तो जिद पे अड़ गए कि 100 बात की एक बात, हमें तो क्या चाहिए? NO2 चाहिए, या फिर क्या चाहिए? हमें तो NH3 चाहिए। चलो भाई ठीक है, ये भी करेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे हम? ये भी जीवाणु के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा भाई बाबू? जीवाणु के द्वारा। और सर प्रक्रिया कहलाएगी नाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाएगी ये? नाइट्रिफिकेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये? नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। अब किनको दे दी? पेड़ पौधे को दे दी। पेड़ पौधे का दिल खुश, मजा आ गया। ठीक है, उधर से बिजली कड़की, उधर से बिजली कड़की। बिजली ने बोला अरे क्यों इतना लोड लिया, क्यों इतना लोड लिया? मैं सीधे ही क्या करती, इसको NO2 के अंदर तोड़ देती। कौन बोला? ये बोला। कौन बोली? तड़ित। कौन बोली सर? तड़ित। तड़ित कहने का मतलब बिजलियां। कौन कड़की? बिजलियां कड़की। और बिजलियों ने क्या कर दिया? इसको सीधे ही N2 के अंदर बदल दिया। बात समझ में आ गई क्या? जो भी अभी तक बताया है वापस सुनो। ठीक है भाई, क्या बताया मास्टर ने? कि सर जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन थी उसका उपयोग हम सीधे नहीं कर सकते, पेड़ पौधे सीधा उपयोग नहीं करते, उसको सर बदलना पड़ता है नाइट्रोजन के यौगिकों के अंदर, NH3 के अंदर। और NH3 के अंदर बदलना क्या कहलाएगा सर? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा। मजा तो अब भी नहीं आया। उसको और तोड़ा किसके अंदर सर? NO2 के अंदर, NH3 के अंदर, और फिर पेड़ पौधों को मिल गया। और उधर क्या कर रही है यहां पर जो हमारी बिजलियां कड़की, और उसने सीधे ही NO2 के अंदर, NH3 के अंदर बदल दिया। पेड़ पौधों के पास पहुंची है, पेड़ पौधों ने क्या कर दिया? इसका उपयोग कर दिया। क्या कर दिया इसका? पेड़ पौधों ने क्या कर दिया? इसका उपयोग करके क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। उपयोग करके प्रोटीन बनाया, उपयोग करके प्रोटीन बनाया। और प्रोटीन करके, प्रोटीन बना के बेचारा बड़ा हुआ, और इंसान गया वहां पर, और इंसान ने क्या कर दिया? पेड़ पौधों को तोड़ के लेके आ गया। अरे फ्रूट सब्जियां लेके आते हैं हम, जंतुओं द्वारा उपयोग,
क्या हो गया भाई, जंतुओं के द्वारा क्या हो गया, वापिस इनका उपयोग हो गया, किनका, पेड़ पौधों का। तो जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन सारा किस में चला गया, सारा नाइट्रोजन किस में चला गया, अपना पेड़ पौधों के अंदर, पेड़ पौधों से जंतुओं में आ गया। उधर क्या हुआ, जंतु मर गए सारे, एनिमल मर गए। जब एनिमल मरेंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, अरे भाई एनिमल मरे मिट्टी में मिल गए, नाइट्रोजन वापिस, मतलब क्या बना वहां पर, हाँ NO2 बना। NO2 को वापिस उपयोग कर लिया किसने, पेड़ पौधों ने, इन्होंने वापिस उपयोग कर लिया। बदले में जो नाइट्रोजन और ये थे पदार्थ थे, कंपाउंड थे, उनको जीवाणुओं ने गैस के अंदर तोड़ दिया, NH3 के अंदर तोड़ दिया। ये काम कौन करते हैं, जीवाणु। जीवाणु क्या करते हैं, जीवाणु क्या करते हैं, वापिस दूसरे वाले प्रकार के जीवाणु, वो क्या करते हैं, वापिस इन नाइट्रोजन यौगिकों को तोड़ते हैं और NH3 के अंदर बदल दिया, और वो NH3 और टूटा तो किस में बदल गया, वो वापिस NO2 के अंदर बदल गया, N2 के अंदर बदल गया। बात में आ रही क्या, तो कहने का मतलब पर्यावरण के अंदर सारी नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो बैलेंस रहती है। अरे भाई यहां पर क्या हो गया, पेड़ पौधों के अंदर आ गया, पेड़ पौधे मर गए, वापस मिट्टी में मिल गए, मिट्टी से वापस नाइट्रोजन वापस कहां पर आ गई, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधे मरे वापस मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर से वापस पेड़ पौधों के अंदर। और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो इनको बदल के वापस उनको गैस के अंदर परिवर्तन कर लेते हैं। अरे यही तो क्या कहलाता है, मेरा पूरा नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। क्या कहलाएगा, मेरा पूरा नाइट्रोजन साइकिल कहलाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान। एक बार वापस देखेंगे सभी, नाइट्रोजन का उपयोग किया, NH3 के अंदर बदला, NH3 से NO2, पेड़ पौधों को यही चाहिए, ये पेड़ पौधों ने उपयोग कर लिया, क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया, प्रोटीन से एक जंतु ने खा लिया। अरे प्रोटीन कहने का मतलब पेड़ पौधों का जो पदार्थ है वो किसने खा लिया, जंतुओं ने खा लिया, जंतु वापस मर गए, पेड़ पौधों को मिल गए, उनकी मिट्टी के अंदर ये पाया गया। और कुछ मात्रा के अंदर जीवाणु क्या करेंगे, इन अमोनिया को वापस तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद वापस गैसों में बदल देंगे। यही कहलाता है मेरा नाइट्रोजन साइकिल। क्या कहलाएगा, मेरा नाइट्रोजन साइकिल। आप सभी को समझ में आ चुका होगा क्या होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण और क्या होगा नाइट्रिफिकेशन, क्या हो गया, बातें समझ में आ रही है क्या, बहुत ही आसान। नाइट्रोजन साइकिल हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे, आराम आराम से, प्यार मोहब्बत से, सर से नज़रों से देखेंगे, और फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो एक दिन हम लाइव आके सारे आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।